हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड की सारी ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के ही सारी ही चीज़ें कवर करते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इकोनॉमी क्या होती है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, स्केर्सिटी क्या होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों को काम करने का जरिया मिलता है, जिसके थ्रू वो अर्न कर पाते हैं एक लिविंग। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल गेट चांस टू वर्क एंड दे गेट देयर अर्निंग्स, जिसके थ्रू वो अपना लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, स्केर्सिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत लिमिटेड होना। और हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लोगों की वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उसके बहुत ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पेट्रोल की। पेट्रोल इसलिए बार बार बोलती हूँ कि वो उससे ना हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। पेट्रोल एक तो क्या है, बहुत लिमिटेड है और सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हमने उसके यूजेस देखे थे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है कि कितना हमें एज व्हीकल्स के लिए यूज़ करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कितना हमें ग्रीसेस के लिए यूज़ करना है, कितना हमें मशीनरी के लिए यूज़ करना है। तो कैसे आप चूज़ करोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमने 3 चीज़ें उसमें देखी थी। ठीक है, हमने 3 चीज़ें देखी थी कि क्या रीजंस हैं हमारे कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में दिक्कत क्यों हो रही है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाना या फिट करना इकोनॉमी में जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स हैं, यानी हमारी डिमांड्स हैं, जो हम चाहते हैं कि हम करें, वो क्या है, अनलिमिटेड है भाई। हमें सब मिल जाए, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिल जाए हमें। ठीक है, और थर्ड क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज जो है ना लिमिटेड। दिक्कत ये है कि लिमिटेड है तो फिर भी चल जाता, लेकिन सिर्फ वो एक चीज़ के लिए तो यूज़ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मिल्क की बात करें, है ना, सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं होता कि हमें सिर्फ दूध पीना है रोज़ इसलिए हमें मिल्क चाहिए। भाई मिठाइयों में भी यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, दही के लिए भी यूज़ हो रहा है, पनीर के लिए भी यूज़ हो रहा है, कितने डेयरी प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं। तो आपको मतलब चूज़ करना पड़ेगा ना किसके लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करें। तो हर जगह हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में भी, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑल्टरनेट यूजेस हैं रिसोर्सेज के। ऑल्टरनेट यूजेस हैं रिसोर्सेज के। तो ये 3 चीज़ों को याद रखना है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्सेज कम हैं, शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, लिमिटेड है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज की सिर्फ एक दिक्कत नहीं है कि वो लिमिटेड है, दिक्कत ये भी है कि उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस भी है और लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को याद रखना है। इसी के नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार मार्क कर लो फिर से, बार बार क्वेश्चन इससे आता ही आता है, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं हम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हमने रीजंस पढ़े थे कि हमें चूज क्यों करना पड़ रहा है। चूज क्यों करना पड़ा, 3 रीजंस। स्कैरसिटी है ऑफ रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और साथ में ह्यूमन वांट्स भी अनलिमिटेड है। ये 3 क्या थे रीजंस कि क्यों हमें एक प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। अब ये जो है प्रॉब्लम्स, हम रियल प्रॉब्लम्स आपको बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स है, इसके अराउंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स रिवॉल्व करती हैं। तो कौन कौन सी हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के इसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसको आप थोड़ा ना रट लो, क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें,
कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, सबसे पहले मैंने सोचा कि व्हाट टू प्रोड्यूस की, ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या चूज़ किया, व्हाट टू प्रोड्यूस की, ठीक है, मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हूँ। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मैंने चूज़ करी मशीनरी चूज़ करी, लेबर चूज़ करी, ठीक है, ऐसा प्रोडक्शन हाउस मैंने बना दिया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, तो ये भी हो गया। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए, देखो अगर आपको स्कूल्स के लिए बनाना है, इनके लिए बनाना है, इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उधर के लैपटॉप्स अलग रहते हैं, उधर के कंप्यूटर्स का अलग सिस्टम रहता है। आपको नॉर्मली किसी लोगों को बेचना है तो उसका अलग सिस्टम रहेगा, आपको हाई फाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वालों को बेचना है तो उसका अलग रहेगा। तो जैसा आप जहाँ आप भेजने वाले हो, जिसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो तीन कौन सी चीज़ें हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन के लिए बनाना ही हमारे क्वेश्चन है जिनको हम आंसर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सभी लिया, सभी ने स्क्रीनशॉट, चलो ग्रेट। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी डील्स विद द मेकिंग चॉइसेस बिटवीन, चॉइस देखो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आपको कंडीशंस दी जाएंगी कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, अब तुम चूज़ करो, अपना दिमाग लगाओ कि भाई ऐसा क्या चूज़ करूं कि ये मेरे लिए अच्छा हो, कम नुकसान हो, वेस्टेज भी कम हो और मेरी इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन करे। वो ही इकोनॉमिक्स है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी लाइफ भी इकोनॉमिक्स है, हर मोड़ पे वी हैव टू चूज़, है ना, कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहने वाला है। तो इकोनॉमिक्स हमारी रियल लाइफ में बिल्कुल घुसा हुआ है, आपको बस समझने की देर है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इतना क्लियर हुआ। अब आने वाले पिक्चर्स और एक्सप्लेनेशन में और क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है डिसाइडिंग टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट गुड्स लाइक नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स एक्सेट्रा। एलोकेट का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बोला था, फिट करना, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को। तो एलोकेशन का क्या मतलब होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ लिख दूँ क्या, चलो लिख ही देते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एलोकेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग द टेक्निक्स एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आता है कि आपको कैसे गुड्स प्रोड्यूस, आपको लग्जरी गुड्स बनाने हैं, आपको कंज्यूमर गुड्स, लग्जरी गुड्स यानी आपको एकदम बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत अच्छे एसीज बनाने हैं, आपको बहुत ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी सारी चीज़ें बनानी हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं डेली लाइफ के बेसिस पे जो आपको गुड्स बनाने रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आपको प्रोड्यूस करना है ना, आप कौन सी टेक्निक को चूज़ करने वाले हैं। और लास्ट में हमारे पास रहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए आप प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब एक तो क्या आप बना सकते हो और कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी रहती हैं। ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक बार इसकी क्विक रीडिंग कर लेते हैं। एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स, है ना, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे रहता है आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हो, कितने लोगों को आप बेचना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर वॉर चल रहा है इंडिया में, तो हमें थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे ध्यान हटा के वॉर पे ध्यान दे के हमें वॉर वाले गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आर्मी गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर द बैटल। ठीक है, वहीं पर अगर जब चीज़ें नॉर्मल चल रही होगी तो हम कुछ और देखेंगे। तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब देखो दो तरह की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव यानी जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, तो हमको ज़्यादा कोशिश करनी कि हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कैपिटल यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास लोग ज़्यादा नहीं है तो आप मशीन्स का यूज़ कर रहे हो। लेकिन जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो हम धीरे धीरे कैपिटल इंटेंसिव की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन तो उतनी ही है बल्कि बढ़ी रही है। तो एक मेजर कॉज हम इकोनॉमिक्स में ये भी फेस करते हैं। तो लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ खुद से निकाल रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह सब चीज़ें हैं। तो यही फ़र्क होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब कि आप लोगों को से ज़्यादा काम करा रहे हैं और कैपिटल इंटेंसिव यानी आप मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
एंड लास्ट हमारे पास आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आपका एंड कंज्यूमर कौन होने वाला है। क्या आप हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ठीक है, एक होता है कि साबुन आप परचेज करो कि लोग उसको डायरेक्टली खरीदें, एक होता है कि आप किसी होटल्स वगैरह को प्रोवाइड करते हो जहाँ पे वो अपने रूम्स वगैरह में रखते हैं। तो दोनों में अंतर है, मतलब एंड यूज़र आपका क्या है वो डिटरमाइन करता है कि आप किसको बेचना चाह रहे हो। So this problem relates to the distribution of produce and goods and services among individuals within the economy. Selection of the category of the people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more poor, less rich. तो सिर्फ गवर्नमेंट भी जब कोशिश करती है ना ये सारी चीज़ें, जब ये सेंट्रल प्रॉब्लम से डील करती है, उसको भी चूज़ करना पड़ता है कि हम किसके लिए स्कीम्स निकालें, कैसे गुड्स प्रोड्यूस करें, पुअर के लिए निकालें, रिच के लिए निकालें, किसके लिए निकालें, कौन सी क्लास ऑफ सोसाइटी को निकालें, कैसे लोगों की मदद करें। ये सारे क्वेश्चंस को कौन डील करता है, बिजनेस को भी डील करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी डील करना रहता है। सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स इन एवरी इकोनॉमी, कमी तो सब जगह है, मतलब आप वेल से वेल डेवलप्ड इकोनॉमी में चले जाओ, वहाँ पे भी किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। दैट इज़ वाई ग्लोबलाइजेशन आए कि हर कंट्री एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री ऐसी कि हम कुछ खुद ही कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी फिर भी रह ही जानी है। तो अब वही चीज़ है कि हमें हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि सिचुएशन हमारे पास जो भी हम कैसे चूज़ करें कि हमारा फ़ायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। देखो सिंपल सी बात है, उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं गुड्स जो उसका पे कर सके, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप नए प्रोडक्ट्स बना रहे हो, अगर उसके बदले में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, वी आर मेकिंग गुड्स जो पे कर सकते हैं, है ना। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। अब जिसकी जैसी इनकम होगी उस हिसाब से वो चीज़ें खरीदेगा। किसी की बहुत अच्छी इनकम होगी तो वो लग्जरी गुड्स खरीदेगा, किसी की इनकम अच्छी नहीं होगी तो वो नॉर्मल गुड्स भी खरीदेगा, है ना। And it means this problem is concerned with the distribution of income among factors of production, land, labor, capital and enterprise. Very important factors of production होते हैं हमारे पास 4, land, labor, capital and enterprise, या enterprise भी बोल सकते हैं, who contribute in the production process. कि आपको देखना कि मैं किस तरीके से अपने resources को allocate करूँ कि मेरे तीनों problems कौन कौन, what to produce, how to produce and for whom to produce को हम अच्छे से डिस्कस कर पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो ये वाला पार्ट आप, है ना। होपफुली ये जो 3 हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आपको समझ आया हो। जो भी आपको फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर डेफिनेटली करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज़ कवर करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी कोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। वी आर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही है, उसके अलावा टेलीग्राम हो गया, ट्विटर, व्हाट्सअप, उसके बाद इंस्टाग्राम, हर जगह आपको हमें फॉलो करना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सीबीएसई के अलावा भी और भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं जिसको हम कवर करते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो उधर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो बिल्कुल भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल पर ही आपको हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।